पर ये सरकार बार बार सत्ता में आने का दावा करती है, उन जातियों को जरूर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। तो कल जो केंद्रीय गृह मंत्री कह के गए वो बिल्कुल सही कह के गए और यही कारण भी है। आप बाकी के राज्यों में देख लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर हर मन से विपक्ष के नेताओं ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पे आए थे। ये दौरा कोई पॉलिटिकल सभा के लिए नहीं था, ये दौरा कोई पॉलिटिकल फायदा के लिए नहीं था। ये दौरा 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग थी। इस मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा और बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हिस्सा लिया। वहीं अन्य राज्य की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के जो सरकार की 3 प्रतिनिधि ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में 21 मुद्दे पे चर्चा हुए। मीटिंग के बाद पत्रकारों ने गृह मंत्री अमित शाह से कास्ट सेंसस पे जब बात की तो उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस का सब दिन बीजेपी ने सपोर्ट किया। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तभी यह फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार आरोप लगाती है कि कास्ट सर्वे में केंद्र सरकार ने रोड़ा बना है तो ये बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसर में मुसलमान और किसी विशेष जाति को तवज्जो दिया गया है। उन्होंने कई सवाल उठाए। आपको बताते चले कि कास्ट सेंसर यहाँ जो हुआ था बिहार में वो 2 चरण में हुआ था। पहली चरण में 80% काम पूरा हुआ था। उसके बाद जैसे ही 20% बचा तो हाईकोर्ट द्वारा उसे रोक दिया गया था। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट द्वारा हरी झंडी मिली तो बाकी बचे काम पूरा कर लिया गया। और आपको बताते चले कि 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार द्वारा कास्ट सर्वे का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया। उसके बाद से भौचाल छा गया है। जब इसी मुद्दे को लेकर एलजेपीआर और सह सांसद जमुई के सांसद चिराग पासवान से एएनआई संवाददाता ने बात किया तो क्या कुछ बोले, पहले उनकी बातों को सुनिए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ये बात तो हम लोग डे 1 से हम लोग बोल रहे हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल पटना में जो बातें कही बिल्कुल सही कही और एकदम सही जानकारी के साथ उन्होंने कही। देखिए, जब से जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं जिसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने समर्थन किया, पर हकीकत है कि जातीय जनगणना हुई ही नहीं है। कितने ऐसे परिवार हैं जो आए दिन आकर हमसे मिलते हैं जो इस बात को बताते हैं कि भैया हम लोगों से तो पूछा ही नहीं गया। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं भाई, ना हमसे ना हमारे परिवार से। हमारा गांव है शहर बन्नी, वहां पे जाके चले जाइए, किसी हमारे परिवार के सदस्य से नहीं पूछा गया कि आपकी क्या जाति है, नहीं है। तो ये दर्शाता है कि बंद कमरे में बैठकर इन आंकड़ों को तैयार किया गया। आखिरी जनगणना 1931 में हुई थी शायद, तब से लेकर अभी तक मोटा मोटी वही आंकड़ों को आगे पीछे कर और इसमें अपने समीकरण के जिस समीकरण के बल पर ये सरकार बार बार सत्ता में आने का दावा करती है, उन जातियों को जरूर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। पर कई ऐसी जातियां हैं पिछड़ा वर्ग की, कई ऐसी छोटी जातियां हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, जिनको कमतर करके दिखाने का कार्य सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ किया गया। तो कल जो केंद्रीय गृह मंत्री कह के गए वो बिल्कुल सही कह के गए और यही कारण भी है। आप बाकी के राज्यों में देख लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर हर मन से विपक्ष के नेताओं ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया और लोगों के बीच इन बातों को रखने का कार्य किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। पर लोगों के सामने बिहार का उदाहरण था और लोग जानते थे कि बिहार में किस तरीके से धांधली हुई है, इसीलिए जनता ने इनके बातों पे विश्वास ही नहीं किया। क्योंकि अगर बिहार के आधार पर ही बाकी राज्यों में जनगणना होती तो कभी सही आंकड़े सामने ही नहीं आते। आपने सुना होगा, इन्होंने पूरी तरह से अमित शाह के बयानों का समर्थन दिया। इन्होंने कहा कि कास्ट सर्वे जो हुई एक बंद कमरे में आगे पीछे करके रिपोर्ट को पेश किया गया है। किसी विशेष जाति को, इन्होंने जाति नहीं बताई, लेकिन कहा कि किसी विशेष जाति को जो वोट बैंक बना हुआ है उसे और बढ़ाया गया है। नीतीश कुमार और बिहार की सरकार ने वोटर्स के लिए, वोट बैंक के लिए इस कास्ट सेंसर का रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। इन्होंने आग्रह किया है कि बिहार सरकार से मेरी आग्रह है कि पुनः आंकड़ा को पेश किया जाए। चिराग पासवान ने कहा कि 1931 में फर्स्ट बार कास्ट सेंसस हुई थी जो अंग्रेज ने कराई थी। उसी रिपोर्ट को नीतीश सरकार ने आगे पीछे करके सार्वजनिक किया है। देखिए, कास्ट सेंसस
जब से रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है, तमाम आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही है। जेडीयू बार बार कह रही है कि बीजेपी पर्दे के पीछे षड्यंत्र रच रही है, तो वही बीजेपी कहती है कि कास्ट सेंसर अपने बड़े भाई यानी कि लालू प्रसाद यादव को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने सार्वजनिक किया है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।